I used to tell my children, you have to do only two things. और मैं अपने बच्चों को कहता था कि तुम्हें केवल 2 काम करना है। Always honor and obey your parents, number one. हमेशा अपने माँ बाप का आदर करना है, पहली बात। Honor means you obey them और आदर करना मतलब उनकी and आज्ञा का speak पालन करना respectfully to them. और उनसे आदर पूर्वक बातचीत करना। Secondly, और दूसरी बात, never tell a lie. कभी भी झूठ नहीं That's बोलना। all. I said, इतना ही। I'm not giving you 25 things to do. और मैं तुम्हें 25 बातें नहीं लिख रहा हूँ करने के Only लिए। 2 things. केवल 2 चीजें। Always speak respectfully to your parents and obey them. हमेशा आदर पूर्वक अपने माँ बाप से बातचीत करना और आज्ञा And मानना। never tell a lie. और कभी झूठ ना बोलना। That's all. उतना ही बस। And if they disobey these two, और यदि इन दोनों को यदि तुम I would तोड़ते हो correct them, तो मैं उन्हें कठोरता से डांटता था। and if they keep on doing it, I'd punish them. और यदि वे ऐसा बार बार करते थे तो मैं उन्हें दंड देता So था। they learn to speak respectfully to the parents, obey the parents, and speak the truth. ताकि वे माँ बाप से आदर पूर्वक बात करना सीखें और सच बोलना सीखें And obey the parents. और माँ बाप की आज्ञा मानना सीखें। And if we do that, little by little, one day they can come to a life of being filled with the Holy Spirit later on. और यदि वे ऐसा करेंगे तो एक दिन वे पवित्र आत्मा से भरपूरी के जीवन में प्रवेश But कर little पाएंगे। children don't know about God when they begin. लेकिन जब छोटे बच्चे शुरुआत करते हैं तो वे परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते Father हैं। and mother is the representative of God for them. और जो माता और पिता होते हैं वे परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए। You must never allow your children to speak disrespectfully to you. और आपको कभी भी अपने बच्चों को आपसे अनादर पूर्वक बात करने की अनुमति नहीं देना है। I remember in my church, और मुझे मेरी कलीसिया में स्मरण आता है। I saw one little boy showing his hand like this to his parents as if, who are you? और मैंने देखा कि एक छोटा लड़का अपने माँ बाप की ओर ऐसे हाथ करके कह रहा था कि तुम कौन होते हो। I called the parent and said, be careful, never let your child behave like that to you. और मैंने उसके माँ बाप को बुला करके कहा कि कभी भी अपने बच्चों को इस रीति से बात करने की अनुमति ना दो। Parents were very lenient to their children. क्योंकि जो माँ बाप थे वो बच्चे के लिए बहुत ढीले ढाला व्यवहार था उनका। Today, 30 years later, और आज 30 साल बाद they didn't listen to me. उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। The child is wayward, no interest in God. और वह लड़का बिगड़ गया, भटक गया और उसको परमेश्वर में कोई दिलचस्पी नहीं। They thought Brother Zach is wrong. और उन्होंने सोचा था कि भाई जैक गलत बोल रहे We हैं। must be kind to our son. और हमें अपने बच्चों के प्रति नम्र होना है। What is the result? और उसका क्या फल निकला? The child will finally go to hell. और अंत में बच्चा नरक जाएगा। Be very strict with your children. आप अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहें। I say if they break or a plate or a cup or even something valuable in my house, I'm not bothered. और यदि वे कप या प्लेट या कोई बहुमूल्य चीज भी तोड़ देते हैं तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I say, I told them that. मैंने उन्हें पहले भी कहा था, Accidentally break something, I will never ask you. यदि तुमसे गलती से कोई चीज टूट गई तो मैं कभी तुमको बुरा नहीं Tell me बोलूंगा। the truth. Don't say somebody else did it. परंतु मुझे सच बोलो कि यह ना कहो कि दूसरे व्यक्ति ने Even तोड़ा if you है। broke the most valuable things in my home, I have no love for it. You can tell me. और यदि तुमने मेरे घर की सबसे मूल्यवान चीज को भी तोड़ दिया तो तुम सच बोलो, मुझे उससे कोई प्रेम Or नहीं if you है। took it and lost it, और यदि तुमने मेरी कोई चीज गुमा दी है, forget it. भूल जाओ, But tell me the truth. परंतु मुझे सच बताओ। That is how I brought up my children, and I'm very thankful today, after 40-50 years, how they have grown up. और इसी रीति से मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और आज मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ जिस रीति से आज वो 50-40 की उम्र में Not है। 101 laws. 101 नियम नहीं। Respect your parents. माँ बाप का आदर Obey करो, your parents. माँ बाप की आज्ञा मानो Speak the truth. और सच बोलो, That's all. उतना ही बस। So the same way, when we come to God, उसी रीति से जब हम प्रभु के पास आते हैं, God says, if you depend on me, I will do this for you. परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे ऊपर निर्भर रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। So it says in Hebrews 8, और इब्रानियों 8 में कहता I am है, making a new agreement with you, verse 8, middle of verse 8. और 8वें वचन के मध्य में कहता है मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांध रहा हूँ। It's not like the old covenant, verse 9, और 9वें वचन में कहता है ये उस पुरानी वाचा के समान ना होगी which I did with Israel when I brought them out of Egypt. और जो मैंने इस्राएल देश से बांधा था जब मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया था। This is the new covenant, और यह है नई वाचा। verse 10. 10 I वचन will में put my law in their mind and write it in their heart. मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। You know what that means? आपको पता है इसका मतलब क्या है? When Moses was in the mountain, जब मूसा पहाड़ के ऊपर था God said, pick up these two pieces of rock. और परमेश्वर ने कहा कि इन पत्थर की 2 तख्तियों को उठा ले। And God wrote 10 commandments on those 2 stones. और परमेश्वर ने उन 2 तख्तियों के ऊपर 10 आज्ञा को लिखा।
the first 4 commandments about man's relationship with God. पहली जो 4 आज्ञाएं थी वो मनुष्य और परमेश्वर के संबंध से थी, And in the second stone, the 6 commandments of man's relationship with man. और जो आगे की 6 आज्ञाएं थी वो मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध के विषय में And थी। God said to Moses, take these down and tell Israel to follow these. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन तख्तियों को नीचे लेकर के जाओ और इस्राएल के लोगों को इसके विषय में बता। And what God was saying is, और परमेश्वर क्या कहना चाह रहा I था, cannot write it in your heart because your heart is harder than this rock. और वह यह कहना चाह रहा था कि मैं इन आज्ञाओं को तुम्हारे हृदय में इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि तुम्हारा हृदय इस पत्थर से भी अधिक I cannot कठोर write है। it in your mind is harder than this rock. मैं तुम्हारे मन में भी नहीं लिख सकता क्योंकि तुम्हारा मन भी इससे अधिक कड़ा है, But I can write it on this rock. लेकिन मैं इस पत्थर पे लिख सकता हूँ। But one day, लेकिन एक दिन when your sins are cleansed with the blood of Jesus, जब तुम्हारे पाप यीशु के लहू से साफ किए and the जाएंगे Holy Spirit softens your mind and heart, और पवित्र आत्मा आपके मन और हृदय को नरम कर देगा, then तब I will write this in your mind and in your heart. तब मैं इन आज्ञाओं को तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में दोनों जगह In लिखूंगा, your mind and in your heart. तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में। So what does it mean to put it in my mind? और मेरे मन पे लिखने का क्या अर्थ है? The meaning is, उसका अर्थ यह है, I will give you a desire to do all of my will. उसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें एक ऐसी इच्छा दूंगा कि तुम मेरी सारी इच्छा को पूरी करो, You don't have to struggle. और तुम्हें इसके लिए संघर्ष नहीं करना I will पड़ेगा। give you a desire to love your enemies. मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो, I will give you a desire to pray for those who treat you badly. और मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि तुम उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुमसे बुरा व्यवहार I will करते give हैं, you a desire to speak the truth. और मैं तुम्हें एक ऐसी लालसा दूंगा कि तुम सच बोल सको, I will give you a desire to forgive people who hurt you. और मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि जो लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाया है उन्हें तुम क्षमा I कर will give सको, you a desire to be free from the love of money. और मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि तुम पैसे के प्रेम से आजाद हो सको। I'll give you a desire to build my church. मैं तुम्हें लालसा दूंगा कि तुम मेरी कलीसिया का निर्माण कर सको। I'll give you a desire to obey all my commandments. मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि तुम मेरी सारी आज्ञाओं का पालन कर सको। That is in the mind. और यह मन में Desire. लालसाएं, But we need one more thing. लेकिन हमें एक और चीज Now we चाहिए, need the ability to do it. लेकिन अब हमें उसे करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। Desire is one thing and ability is another thing. लालसा एक और चीज है, क्षमता एक और है। Desire is, I want to do God's will, और लालसा यह है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करना but I है, can't do it. परंतु मैं नहीं कर So I सकता need हूँ, ability, I can do. और इसलिए मुझे उसे करने के लिए So सामर्थ्य that, चाहिए। he says, I'll write it in your heart. और वह कहता है उसके लिए मैं उसे तुम्हारे दिल में लिख In दूंगा। the heart means I'll give you also the ability to do it. और हृदय में लिखने का अर्थ है कि मैं उसे करने के लिए तुम्हें सामर्थ्य भी दूंगा, I'll give you the power to be pure. और मैं तुम्हें शुद्ध रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करूंगा। I'll give you the desire to be free from all filthy pictures and pornography and filthy movies. मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि तुम हर एक अश्लील चित्रों से, अश्लील पिक्चरों से तुम दूर रह सको, And I'll give you the ability to break free from it. और मैं तुम्हें उससे छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें क्षमता, शक्ति प्रदान करूंगा। What more do you want? इससे बढ़कर के आपको और क्या If you get the चाहिए? desire and the ability, you can do all of God's will. यदि आपको लालसा मिल जाए, आपको सामर्थ्य मिल जाए, तो आप परमेश्वर की सब इच्छा पूरी कर In सकते the हो। Old Testament, पुराने नियम में some of them had a desire. कई लोगों के पास एक लालसा थी। I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण In बताऊंगा। Psalm 40, भजन संहिता 40 अध्याय, David says, दाऊद कहता है, Psalm 40, भजन संहिता 40 अध्याय and verse 8. और उसका 8वां वचन, This is David writing. और यह दाऊद है जो ऐसा लिख रहा है, I delight to do your will, O God. हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से अति प्रसन्न होता हूँ। Say, David, you got a desire to do God's will? और वो कहता है, दाऊद, क्या तू परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में बहुत प्रसन्न होता है? Yes. वो कहता है हाँ। You mean you never wanted to commit adultery? और उसका अर्थ, क्या तू कभी व्यभिचार नहीं करना चाहता है? फिर Then how you committed adultery with Bathsheba? तो फिर तूने बत्शेबा के साथ कैसे व्यभिचार किया?
He'll say, yes, brother, I had delight to do His will, but I didn't have the strength to do it. और वो कहेगा, हाँ भाई, मेरे अंदर लालसा थी कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं, लेकिन मेरे पास सामर्थ्य नहीं था। And he said, many areas, I delight to do your will, but I can't do it. और वो कहेगा, अनेक क्षेत्रों में मेरे अंदर यह लालसा थी कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। If I were to ask most of you sitting here, और यदि मैं आप में से अधिकतर लोगों से जो यहाँ बैठे उनसे एक प्रश्न करूं, I think most of you will say, I want to do God's will. और आप में से बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि हाँ, मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करना Because you चाहता know हूँ, God's will is the very best for your life. क्योंकि आप जानते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। Do you want to bring up your children in a godly way? क्या आप अपने बच्चों का पालन पोषण भक्तिमय तरीके से करना Is चाहते there हैं? any parent here who will say no? क्या कोई ऐसा माँ बाप यहाँ पे है जो कहेगा नहीं? Every parent will say, I want to bring up my children in a godly way. और हर एक माँ बाप कहेंगे कि मैं अपने बच्चों का भक्तिमय रीति I से पालन delight पोषण to do करना your चाहता will. हूँ, मैं तेरी इच्छा करने से प्रसन्न होता हूँ, But I don't have the strength and ability to do it. लेकिन मेरे पास सामर्थ्य और शक्ति नहीं है ऐसा करने की। Do you want to overcome dirty thoughts? क्या आप गंदे विचारों के ऊपर जय प्राप्त करना Yes. चाहते हैं? हाँ, I don't have the ability. लेकिन मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। Do you want to overcome your anger? क्या आप क्रोध के ऊपर जय पाना चाहते हैं? Is there a single person sitting here who says, I don't want to overcome my anger? और क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कह सके कि मुझे क्रोध के ऊपर जयवंत नहीं होना है? But I don't have the strength, brother. That's what you say. परंतु मेरे पास सामर्थ्य नहीं है भाई, और यही तो आप कह रहे In हैं। the new covenant, नई वाचा में I will give you the ability. मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। See Philippians फिलिपियों की पत्री निकाल लेंगे chapter 2. और उसका दूसरा अध्याय, And you see how God writes His law in the mind and the heart. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने नियम को हृदय में और मन Now- में लिख रहा है। Many people don't understand this. और बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। Jesus said, when you know the truth will set you free. और यीशु ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And the main aim of the devil is that you don't know the truth. और शैतान का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सत्य को ना जाने, And you don't believe God will do it for you. और आप इस बात को ना विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। You know, the saddest words written in the Gospels. और आपको पता है सुसमाचार में सबसे दुखद बात जो लिखी है, Maybe I should show you that before coming to Philippians 2. और फिलिपियों में आने के पहले मैं आपको वही बात दिखाऊंगा। The saddest words written in the 4 Gospels. और सबसे दुखद बात जो चारों सुसमाचार में लिखी गई है, The last verse of Matthew 13. और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का अंतिम वचन। Please turn to that verse. कृपया आप सब इस वचन को निकालें। Matthew 13, last verse. मत्ती 13 अध्याय और उसका अंतिम वचन। Jesus did not do many miracles there because of their unbelief. यीशु वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं कर सका। And in Mark chapter 6, और मरकुस 6 अध्याय में देखेंगे the same thing is written, यही बात वहां पर भी लिखी है that he could not do many miracles there. कि वह उनके बीच में बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं कर सका। Mark 6 verse 5, मरकुस 6 के 5 वचन में, because of their unbelief. क्योंकि उनके अविश्वास के कारण He could not do it. वह कर ही नहीं पाया। So unbelief ties the hands of Jesus that he cannot do anything for you. और इसलिए अविश्वास यीशु मसीह के हाथों को बांध देता है कि वह आपके लिए कुछ ना कर सके। You know, when you don't believe, you're tying the hands of Jesus and saying, I don't believe you can do anything for me. और क्या आप जानते हैं कि जब आप अविश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के हाथों को बांध So- देते हैं कि वो आपके लिए कुछ ना कर सके। He did not do many works there because of their unbelief. और वह वहां उनके बीच में बहुत सारे काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वे अविश्वास करते we थे। ask 2 questions. इसलिए हम 2 प्रश्न पूछते One. हैं। पहला, Did those people need some miracles? क्या उन लोगों को कुछ आश्चर्य कर्म की आवश्यकता थी? Yes. हाँ। Was Jesus ready to do those miracles for them? और क्या यीशु मसीह उनके लिए उन आश्चर्य कर्मों को करने को तैयार था? Yes. हाँ। Then why didn't he do it? तो फिर उसने क्यों नहीं किया? Their unbelief. क्योंकि उनका अविश्वास था। Now same thing we apply today. और उसी बात को आज हम लागू करते Do हैं। you need God to do a miracle for you? क्या आप चाहते हैं, क्या आप आवश्यकता है कि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करे? Yes. हाँ। Does Jesus want to do it for you? क्या यीशु मसीह आपके लिए ऐसा करना चाहता है? Yes, if he has promised it in the word, yes. हाँ, यदि उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है तो वो करना चाहता You है। know, when we think of miracle, we immediately think of some physical healing. और जब कभी हम आश्चर्य कर्म के विषय में सोचते तो हम भौतिक चंगाई को सोचते That is हैं, not the greatest miracle you need. और वह सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं है जो आपको चाहिए।
You must see what is the greatest miracle you need. आपको देखना है कि सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म वो क्या है जो आपको आवश्यकता It's है। not physical, वो शारीरिक नहीं है, spiritual. वो आत्मिक है। If your roof is broken down, यदि आपकी छत टूट गई है the wall is not painted, और दीवार में रंग नहीं लगे there's a हैं big hole in the roof. और छत में बहुत बड़ा छेद हो गया है, Which is the biggest need? और इन दोनों में से कौन सी बड़ी Not जरूरत to सबसे paint बड़ी your है? wall. दीवार में रंग लगाना No, नहीं, that paint is good enough. और जो पुराना There's रंग है a वो hole in पर्याप्त the है। wall, the rain is coming in. लेकिन यदि छत में छेद है तो वहां से बारिश अंदर It's आएगी। like that. उसी प्रकार से है ये। Your biggest need is not a physical healing. आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता भौतिक चंगाई नहीं Your है। biggest need is to overcome sin in your life. आपके सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप पाप के ऊपर There's जयवंत a हों, hole in the wall. क्योंकि in the वहां पे- roof. क्योंकि छत में एक छेद है। Can Jesus do that for you? क्या यीशु मसीह ऐसा आपके लिए कर Yes. सकता है? हाँ। Does he want to do it? क्या वो ऐसा करना चाहता Yes. है? हाँ। Why doesn't he do it? तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा है? Because he could not do it because of your unbelief. और वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका अविश्वास है।